Good morning, dear student. How are you all? I hope you all are safe in your home. So, dear students, welcome back in our online class after a PT1 and a small vacation. Okay? So, beta, you all are got a new book. I hope you all have a new textbook. तो टेक्स्ट बुक जो इस बार हमें संस्कृत की जो नई मिली है उसके अकॉर्डिंग हमने अभी इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम अपनी नई टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर। तो बेटा देखो मैं बता दूं आपको कि आपकी जो ये संस्कृत की टेक्स्ट बुक है, ऑल ऑफ यू ओपन प्लीज योर टेक्स्ट बुक। अगर आप टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे तो मैं क्या कह रही हूँ आपको जैसे समझ में आएगा। ओके, तो ये जो है आपकी जो न्यू टेक्स्ट बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है प्रार्थना। ओके, और देखिए प्रार्थना में इसमें क्या किया गया है बेटा, ध्यान से देखना आप। ये जो 3 लाइन दे रखी है और ये जो 3 लाइन्स दे रखी है, ये इन दोनों का ट्रांसलेशन यानी हिंदी अर्थ है। इसके अंदर आपके कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी एक्सरसाइज नहीं है। दिस इज ओनली फॉर द रीडिंग, क्योंकि फर्स्ट जो होता है हमारी कोई भी जो टेक्स्ट बुक संस्कृत की उठाते हैं उसमें फर्स्ट जो होती है प्रेयर होती है। प्रेयर से मतलब होती है प्रार्थना, जो हम भगवान को करते हैं। तो भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हमें अच्छी सी शिक्षा दे और इसमें जितना भी ज्ञान निहित है वो हम अच्छे से ग्रहण कर सके, है ना। तो प्रार्थना जो है वो बेटा ये कोई लेसन नहीं है, आपकी कोई भी एक्सरसाइज से रिलेटेड नहीं है। तो दिस इज फॉर ओनली रीडिंग। ओके, तो आप आई होप कि ये देखो, ये मैं एक बार रीड कर रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपको इसमें से कुछ भी नहीं करना है, ये सिर्फ आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। मीन्स ये श्लोक और ये सेकंड श्लोक आपको लिखना है और ये इन दोनों का ट्रांसलेशन है, इसका ये, इसका ये। ओके, तो एक बार रीड करती हूँ, उसके बाद हम आज पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर। ओके, क्योंकि सेकंड चैप्टर से ही हम स्टार्ट करना है, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ये न्यू बुक है और हमने अभी तक इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ा है, इसलिए हम आज सेकंड चैप्टर से शुरू करेंगे। और अभी मैं सिर्फ ये 2 श्लोक रीड कर रही हूँ, विद इन 2-3 मिनट्स में ये हो जाएगा। ओके, तो देखिए, पश्चिम शरदः शतम जीवेव शरद शतम। हम 100 वर्ष तक देखे, यानी हम भगवान से प्रार्थना करें कि हम 100 साल तक किसी भी चीज को देख सके। ओके, शृणुयाम शरद शतम, हम 100 वर्षों तक कुछ भी सुन सके, हम 100 वर्षों तक कुछ भी देख सके, हम 100 वर्षों तक कुछ भी सुन सके। प्रभवाम शरद शतम, बोलना, प्रभवाम इस बोलना, तो हम 100 वर्षों तक कुछ भी बोल सके, है ना। अधिना श्याम शरद शतम भूयश्च शरद शताम, कि हम 100 वर्षों तक किसी भी प्रकार से दीन न हो। दीन मतलब गरीब, है ना, बहुत हम पैसे वाले हो। आई होप सबकी यही एक्सेप्टेशन होती है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे पास पैसे हो खूब सारे तो हम खुश रहे, है ना, क्योंकि पैसा ही जो है सारे दुखों की जड़ है। जब नहीं होता है तो हर तरह से दुखी दुख होता है तो हर तरह से खुशियाँ। तो हम प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से कि हम 100 वर्षों तक अच्छा देखें, हम 100 वर्षों तक अच्छे से सुन सके, हम 100 वर्षों तक अच्छे से बोल सके, हम 100 वर्षों तक हम कभी भी दीन यानी गरीब ना हो, मतलब हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, और हम 100 वर्षों तक इस मतलब ऑल ओवर कंसोलेशन ये है इस श्लोक का कि हम 100 वर्षों तक जीवित रहे। ओके, अभी तो वैसे हाल में कोई भी जीवित रहता नहीं है 100 वर्षों तक, क्योंकि बहुत छोटी सी लाइफ होती है। बट पहले के टाइम में 100 वर्षों तक लोग जिंदा भी रहते थे। तो यही कहा गया है कि 100 वर्षों तक जब हम जीवित रहे तो हम अच्छे से जिए। ओके, नाउ दिस नेक्स्ट श्लोक सुना हुआ भी होगा आपने। नेक्स्ट श्लोक तो देखो, अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय, यानी हे भगवान आप हमको अस्तोमा सद्गमय यानी कि बुराई से अच्छाई की तरफ ले जाए। हे भगवान आप हमको बुराई से अच्छाई की ओर ले जाए। तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, है ना, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। और मृत्योन्मा अमृतगमयम, यानी मृत्यु से हमको अमृत की ओर ले जाए, है ना, मृत्यु से अमृतत्व की तरफ ले जाए। तो ये 3 ही लाइन है, बुराई से अच्छाई की तरफ, अंधकार से प्रकाश की तरफ और मृत्यु से अमृतत्व की तरफ हमें भगवान आप ले जाए। ओके, तो ये 2 श्लोक थे ओनली बेटा 3 लाइन्स के, जिसका ट्रांसलेशन ऑलरेडी यहाँ पर आपके ये येलो बॉक्स में दे रखा है। तो प्लीज यू विल राइट इन योर नोटबुक दिस फर्स्ट प्रेयर, दिस 2 श्लोक एंड ट्रांसलेशन ऑल्सो।
ओके बेटा, तो ये था आपका फर्स्ट ओनली प्रेयर, इससे रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज नहीं है। तो अब हम शुरू करेंगे आपका ये सेकंड चैप्टर, ओके, पुनरावृत्ति। अब बेटा देखो ये पुनरावृत्ति में क्या है मैं आपको बता देती हूँ। पुनरावृत्ति में ये देखिए वर्ड्स आपको दिख रहे हैं बोर्ड्स पे, है ना, बोर्ड पे दिख रहे हैं आपको वर्ड्स। तो ये मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ आपको, आप अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं और ऑनलाइन क्लास में मैं ग्रामर में आपको टोटली सब कुछ बता चुकी हूँ और इवन आपकी PT1 में भी ये सब चीजें आ चुकी है ना। मैंने आपको बोला भी था कि अगर आप ग्रामर एक बार पढ़ लोगे तो आप संस्कृत की कोई भी बुक्स उठा लोगे आपको यही सब मिलने वाला है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दैट वन आपकी जो ये सेकंड चैप्टर है इसमें देखिए फर्स्ट आपको दे रखा है पुल्लिंग, ये वाला एष एतो एते, इसका जो एग्जांपल है तब देख सकते हैं एषः अश्व अस्ति मीन्स यह, है ना, एष, यहाँ एष आया है, एष का मतलब होता है यह, और पुल्लिंग है तो घोड़ा भी जो है वो पुल्लिंग में ही आता है। तो एषः अश्व अस्ति यानी यह घोड़ा है। अश्व मार्गे धावती, घोड़ा जो है वो मार्गे मीन्स सड़क पर यानी दौड़ रहा है, रास्ते में दौड़ रहा है। धावती का मतलब होता है दौड़ना। धाव धातु ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि धाव धातु बहुत बार बता चुकी हूँ मैं, धाव धातु का मतलब होता है दौड़ना, तो वह मार्ग में दौड़ रहा है। देन नेक्स्ट एतो, एतो का एग्जाम्पल है यहाँ पर सेकेंड देखिए, एतो गजोस्तः, ये दो हाथी है, गजो वने चलतः, जो हाथी है वो वन में चल रहे हैं। तो देखिए बेटा ये एतो आया है यानी पुल्लिंग का द्विवचन है ना, तो द्विवचन एतो आया है तो गज में भी वही मात्रा लगेगी, गजो यानी दो हाथी। तो ये दो हाथी है और ये दोनों वन में यानी जंगल में दौड़ रहे हैं, या सॉरी चल रहे हैं। चल धातु का मतलब होता है चलना। देन नेक्स्ट आपके जो ये थर्ड वाला एग्जाम्पल देखिए, ये है आपके एते यानी ये सब, यह दोनों ये सब, है ना। तो एते धावका संति, धावका क्षेत्रे धावंती, एते यानी ये सब, धावक मतलब होते हैं दौड़ने वाले, तो ये सब दौड़ने वाले जो है दौड़ रहे हैं, यानी धावक यानी दौड़ने वाला जो खिलाड़ी होता है वो उसको बोलते हैं। तो ये सब दौड़ने वाले खिलाड़ी हैं। धावका क्षेत्रे धावंती, क्षेत्र का मतलब होता है मैदान, ओके, और धावंती यानी दौड़ना, धाव धातु का मतलब दौड़ना होता है, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। तो सारे जो खिलाड़ी हैं वो मैदान में दौड़ रहे हैं, ओके, ये सब खिलाड़ी हैं और ये सब मैदान में दौड़ रहे हैं। तो ये पुल्लिंग का एग्जाम्पल फिनिश हो गया। नाउ ये इस तरफ ये जो है स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं आपके, तो देखिए सा, फर्स्ट ये सा, इसका एग्जाम्पल है तो ये पढ़ेंगे। तो सा का मतलब क्या होता है बेटा, देखो स्त्रीलिंग है और वह होता है ना, ये सब मिक्स में दे रखा है आपको। पुनरावृत्ति मीन्स पहले पढ़ चुके हो, तो ये सब मिक्स आपके रिवीजन वाला एक चैप्टर है। तो सा का मतलब वह होता है स्त्रीलिंग वाला, है ना। तो सा बालिका अस्ति, वह बालिका है। बालिका विद्यालयम गच्छति, बालिका विद्यालय गच्छति यानी जाती है, ठीक है, वह बालिका है, बालिका विद्यालय जाती है। नेक्स्ट ते अजेस्त, देखो अजय, अजय का मतलब होता है, अजा का मतलब होता है बकरी, गॉट, ओके। तो यहाँ पर अजय इसलिए आया है क्योंकि दो बकरियां हैं, आपको पिक्चर्स में दिख रही होगी, ठीक है, दो बकरियां हैं, तो दो के लिए एक ही मात्रा, देखिए यहाँ ये देखिए इसके ऊपर एक ही मात्रा आई है, एक सिंगल, तो जो आगे वर्ड होगा उसमें भी एक ही मात्रा आएगी, है ना। तो ते आया है यानी कि वे दोनों, तो वे दोनों, और अजय, अजा में मतलब आखिरी मात्रा हटके एक ही मात्रा आ गई यानी कि दो बकरियां हैं। तो ते अजय इस्तः, है ना। देखो ये अजा, इधर अजा होता तो ये बकरी सिंगुलर, देन ये अजय यानी कि द्विवचन, और फिर इधर हम बहुत सारी बकरियां होती तो हम वहां क्या लगाते, अजा यानी बहुत सारी बकरियां, अजा। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, अकॉर्डिंग टू दैट द्विवचन के लिए अजय आया है, ओके। तो ये दो बकरियां हैं और अजय क्षेत्रे क्षरतः, जो बकरियां हैं वो मैदान में चर रही है, चरत मतलब चर रही है। देन नेक्स्ट ये देखिए स्त्रीलिंग का बहुवचन का एग्जांपल है ये ता यानी वे सब। तो ता छात्राः सन्ति, वे सब छात्राएं हैं, लड़कियां हैं, छात्राएं हैं पढ़ने वाली। छात्रा पुस्तकानि पठन्ति, छात्राएं पुस्तक पढ़ रही है, छात्राएं पुस्तक पढ़ रही है, ओके। नाउ नेक्स्ट दिस वन, एताः चटका सन्ति। अब चटका का मतलब होता है बेटा चिड़िया, और अगर हम तो ये दो चटके यानी कि दो चिड़िया, और अगर इसके पीछे आखिरी मात्रा विसर्ग आएगा तो बहुवचन यानी बहुत सारी चिड़िया, है ना। तो यहाँ बहुत सारी चिड़िया है तो चटकाः आया है। तो एताः चटकाः सन्ति,
ये सब चिड़ियाएं हैं, वे सब, ये एता आया है यानी ये सब। ओके, ता आता तो क्या होता, वे सब, ये सब और वे सब, तो एता आया यानी ये सब। तो ये सब चिड़ियाएं हैं। चट्टा वृक्षे पूजंती, चिड़ियाएं जो है वो वृक्ष पर पूजंती यानी कि गाना गा रही है। ओके, पूजंती का मतलब होता है पक्षी जब चहचहाते हैं, गाना गाते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो उसको बोलते हैं पूजना। तो पूजंती यानी कि वो सब गा रही है। देन नेक्स्ट दिस वन, एतानी पत्राणि संति। एतानी का मतलब क्या होता है, देखो बेटा, ये रहा, ये नपुंसकलिंग का एग्जाम्पल है। तो एतत् यानी कि यह, एत यानी यह दोनों, एतानी यानी ये सब। तो ये सब पत्राणि यानी पत्तियां हैं, पत्तियां, बहुत सारी पत्तियां इसलिए पत्राणि। तो ये सब पत्तियां हैं। वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्षात का मतलब होता है बेटा वृक्ष से, वृक्ष से, है ना। तो वृक्ष से यानी पेड़ से, पत्राणि यानी पत्तियां, पतंती का मतलब होता है गिरना, पतंती का मतलब होता है गिरना। तो पेड़ से जो है पत्तियां जो है वो गिर रही है। ओके, देन नेक्स्ट, एताः मधुमक्षिका सन्ति, मधुमक्षिका पुष्पेषु भ्रमन्ति। ये देखिए यहाँ एग्जाम्पल, यह सब है ना, एता का मतलब होता है यह सब। तो ये सब मधुमक्षिका यानी कि मधुमक्खियां हैं। मधुमक्षिका पुष्पेषु भ्रमन्ति, मधुमक्खियां जो है पुष्पेषु यानी कि फूलों के ऊपर, भ्रमन्ति यानी कि घूम रही है। मधुमक्षिका मक्खियां, जो मधुमक्खियां हैं वो फूलों के ऊपर घूम रही है। ओके, द नेक्स्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ, तानी कमलानी संति। ये देखिए तानी यहाँ लिखा हुआ है, तानी का मतलब होता है वे सब, वह सब, लेकिन नपुंसकलिंग का उदाहरण है, यानी कोई नॉन लिविंग थिंग्स होती है उसके लिए ये यूज होता है नपुंसकलिंग, आप जानते हो अच्छे से। तो तानी यानी कि वे सब, तो वे सब कमलानी संति यानी कमल के फूल है। तड़ागे, तड़ागे का मतलब होता है सरोवर यानी तालाब, सरोवर भी बोल सकते हैं और तालाब भी, है ना। तो तड़ाग का मतलब सरोवर या तालाब। तो तड़ागे यानी सरोवर में, तालाब में, कमलानी यानी फूल, कमल के फूल, विकसंती यानी कि खिले हुए हैं, है ना, या खिल रहे हैं, आप दोनों चीजें बोल सकते हैं। तानी कमलानी संति, वे सब कमल के फूल हैं और कमल के फूल उस तालाब में खिले हुए हैं। ओके बच्चों, तो इस तरह से ये आपके यहाँ पर दे रखे हैं पैराग्राफ्स, वो तो मैंने ट्रांसलेशन करके आपको समझा दिया। आई होप आपको ट्रांसलेशन जो है अच्छे से इनका समझ में आ गया होगा, डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि बार बार मैं इन वर्ड्स को जो है आपके ऑनलाइन क्लास में करवा चुकी हूँ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, यहाँ आपको एक छोटा सा 3 लाइन्स का पैराग्राफ दे रखा है। ओके, तो मैं इसका ट्रांसलेशन कर रही हूँ, यू विल हियर केयरफुली। ओके, इदम उद्यानम अस्ति, ये उद्यान है यानी बगीचा है। अत्र अनेकानि वृक्षाणि सन्ति, यहाँ बहुत सारे वृक्ष है। वृक्षेषु खगा निवसन्ति, वृक्षों पर, खगा मीन्स पक्षी, बहुत सारे पक्षियों के लिए। तो पेड़ों पर पक्षी निवसन्ति यानी रहते हैं, निवास करना यानी रहना, तो निवसन्ति यानी रहते हैं। खगा फलानि खादन्ति, पक्षी जो है वो फल, खादन्ति यानी खाते हैं। पुष्पाणि प्रस्फुटन्ति यानी कि फूल, प्रस्फुटन्ति यानी खिलते हैं। पुष्पेषु भ्रमरा गुंजन्ति, फूलों पर भंवरे गुनगुनाते हैं। प्रातः काले अत्र जना भ्रमन्ति, प्रातः काले का मतलब होता है सुबह सुबह, मॉर्निंग टाइम। तो सुबह सुबह, सुबह के समय, अत्र यानी यहाँ, जना यानी लोग, भ्रमन्ति यानी घूमते हैं। सुबह यहाँ लोग घूमते हैं, कहाँ, बगीचे में। अहमपि प्रातः काले भ्रमामि, अहमपि मीन्स मैं भी, प्रातः काले मीन्स सुबह के समय, भ्रमामि मीन्स घूमता हूँ। मम भ्राता अपि, भ्राता का मतलब होता है बेटा भाई। ओके, तो मम यानी मेरा भाई, अपि का मतलब भी, तो मेरा भाई भी, अत्रेव यानी यहाँ पर, आगच्छन्ति आता है, मेरा भाई भी यहाँ पर आता है। उद्याने एक तड़ाग अस्ति, उद्यान में एक तड़ाग, तड़ाग का मतलब मैंने अभी आपको जस्ट बताया तालाब होता है। तो बगीचे में एक तालाब भी है। तड़ागे मत्स्या तरंती, और उस तालाब में मछलियां तैरती हैं, है ना। और कमलानी विसंती, और कमल के फूल उस तालाब में खिलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये 3 लाइन्स का ट्रांसलेशन समझ में आ गया होगा।
अगर आपको समझ में नहीं आया देन यू कैन आस्क मी, आई विल राइट एंड सेंड यू। ओके, तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट चैप्टर का जो ट्रांसलेशन है वो बेटा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ लेना गूगल मीट पे। ओके, हैव अ गुड डे।